नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल मिल रहा है तो हिमालय की कुछ रेंज यहाँ से दिखती है हमारे घर से। देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ये है पहिए का पेड़ और आजकल इसमें फ्लावरिंग हो रही है, मतलब इसमें फूल खिल रहे हैं और कुछ दिनों में इसमें फल लग जाएंगे। तो यहीं पे हमारी गौ माता है काली और लाली, और अभी ये है हमारा चुटकू। ये भी आज लोग लगा रहे हैं मटर, सीड्स डालते हुए आ रही है, और पीछे से पिंकी सबको लाइनों को ढकते हुए आ रही है कुदाल से। ये खेत है जिसमें अभी ट्रैक्टर लगाया जाना है, लेकिन खेत की हालत आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पहली सिंचाई की तराई की जा रही है इसमें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी विंटर के दिन, जाड़ों के दिन शुरू हो चुके हैं। पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर आसमान दिख रहा है और कितनी सुंदर और हसीन वादियाँ दिख रही हैं। और ऐसे में ना आसमान आप देख सकते बिल्कुल बदल नहीं है, तो एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है, और साथ ही साथ में हिमालय का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा ऐसे में आजकल आ रहा है। तो जहाँ से जो हिमालय व्यू पॉइंट है वहाँ से ना बहुत बेहतरीन, यहाँ से 180 डिग्री की रेंज दिखती है पूरे मुक्तेश्वर से। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो वहाँ के हाइट वाले पॉइंट है, वहाँ से बहुत सुंदर नज़र आता है हिमालय का। और साथ ही साथ में आजकल के दिन ऐसे रहते हैं कि खेतों की पूरी तैयारी की जाती है मटर की बुआई के लिए, और साथ ही साथ आलू की बुआई के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से खेतों में, जहाँ पे आजकल खेतों की साफ़ सफाई हो रही है, और उसके बाद इसमें ट्रैक्टर लगेगा, साथ ही साथ फिर उसमें मटर की बुआई करेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, तो कैसी आजकल की दिनचर्या रहती है वो आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से अपने खेतों में, और आपको भी दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरा क्रिस्टल क्लियर मौसम है, तो आसमान भी आप बिल्कुल नीला देख सकते हैं। साथ ही साथ में नवंबर का महीना चल रहा है, तो हिमालय की कुछ रेंज यहाँ से दिखती है हमारे घर से। आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ पीक्स यहाँ से दिख रही हैं, जिसमें चौखंबा है, नंदा देवी है और बंदर पूंछ है। ये सारी पीक्स यहाँ से दिख रही हैं, देख सकते हैं। और एक मुक्तेश्वर का जो हिमालय व्यू पॉइंट है, वहाँ से तो पूरी रेंज देख सकते हैं 180 डिग्री की। यह है पहिए का पेड़, और इसे पदम भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको बहुत शुद्ध माना जाता है, और जब भी यहाँ पे पहाड़ों में पूजन वगैरह होते हैं ना, उसमें इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। जब पुष्प अवेलेबल ना हो तो इनकी पत्तियों की माला बना करके भगवान को ऑफर करते हैं। तो आजकल इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं, और साथ ही साथ देख सकते हैं इसमें बहुत सारी मधुमक्खी आई हुई हैं फल इसके फूलों से रस लेने के लिए। तो जस्ट सुबह का समय हो रहा है, और अभी धूप आई हुई है जस्ट यहाँ पे। धूप आने के बाद आप देख सकते हैं कितना क्लियर और क्लिस्टर क्लियर वेदर है आज का। और सामने देखिए कितने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। आज पूरी वैली बहुत ही सुंदर दिख रही है। साथ ही साथ में आसमान आप देखिए कितना सुंदर और बेहतरीन लग रहा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से नीचे अपने नाले में पानी लेने के लिए, और साथ ही साथ में गाय को पानी भी देना है, और वहीं पर से खेतों में चले जाऊँगा। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, और सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ऐसे में पूरा पैक होकर के चलना पड़ता है। जस्ट धूप आई है इसलिए थोड़ा सा रिलीफ मिल रही है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंडा है। चलिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से पानी लेने के लिए। तो यहीं पे हमारी गौ माता है काली और लाली, और अभी काली का जो है बछड़ा भी हुआ है। तो ये है हमारी काली, और इधर है हमारी लाली। तो दोनों को अभी घास दे रखी है, तो शायद अभी पानी पिएंगे नहीं, क्योंकि जब घास इनके मुंह पे होती है
पानी नहीं पीते हैं। और ये है हमारा छुटकू, ये भी करीब 1 महीने का हो रहा है। कितना क्यूट लग रहा है, देखिए बहुत प्यारा। काली को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए तुरंत काली पानी पीने लग गई है। घास भी खा रही थी, लेकिन हालांकि घास खाते इसमें पानी नहीं पीते, लेकिन प्यास लगी होगी इसलिए एकदम से टूट पड़ी। तो ये ड्रम रखा हुआ है यहाँ पे इनके पानी पीने के लिए, इसको हम लोग भर के छोड़ देते हैं। और लाली जो है मस्त है अपनी घास खाने में। इसका ड्रम भी फिलहाल यहाँ पे काफ़ी भर दिया है, इसमें जब उसकी इच्छा करेगी पी लेगी। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ खेत में, और यहाँ पे आज हम लोग लगा रहे हैं मटर। तो मटर लगाने के लिए खेत को इस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ पे इधर ही पीछे कुछ गूल भी दी हुई हैं, और ये जो है परसा है, मतलब गोबर की खाद है, जिसमें पत्ती और गाय का गोबर गौमूत्र मिक्स होकर के खाद बनती है, और बायो कंपोस्ट इसे कहते हैं। तो इसी में सारी यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। तो इस तरह से इसको पहले खेत में, इसमें पहले ट्रैक्टर लगा दिया था कमलेश ने, उसके बाद इसमें ये गोबर की खाद डाल करके अब इसमें ऊपर से इसमें गूलें दी जाएंगी, और साथ ही साथ में फिर इसमें उसको ढक दिया जाएगा। तो खेतों में जब हम लोग मटर की बुआई करते हैं तो सबसे पहले गूल दी जाती है। तो गूल देने के बाद फिर इसमें एक एक करके सीड डाले जाते हैं। कुछ सेट एक डिस्टेंस रहती है, 1-1 फीट में या फिर आधे फीट में, तो 6-6 इंच पे बीज रखे जाते हैं। उसके बाद इसको ढक दिया जाता है, और ज़्यादा गहरी गूल नहीं होती, क्योंकि मटर जो है बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा गहरा नहीं करते हैं। तो चलिए मैं पहले गूल देता हूँ, और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे सीड, फिर इसको ढक दिया जाएगा। तो इस तरह से ये गूलें दी जा चुकी हैं इसमें, और अब पीछे से मम्मी इसमें बीज डाल के आती है। मम्मी सारे जितने भी इसमें गूलें हैं एक सेट डिस्टेंस में सीड्स डालते हुए आ रही है, और पीछे से पिंकी सबको लाइनों को ढकते हुए आ रही है कुदाल से। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक सेट डिस्टेंस रहते हैं, उसमें ये सीड डाले जा रहे हैं। कि ये देखिए 4 इंच 5 इंच पे ये बीज डाले जा रहे हैं। और ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितनी फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि हम लोग अपने खाने के हिसाब से इसको उगाते हैं, और उसी में से कुछ जो होता है हम लोग मार्केट सप्लाई भी करते हैं। तो ये शुरुआत है मटर की बुआई की यहाँ पे। बाकी सारे खेत जो है उनको भी खाली करके उसमें फिर उसके बाद मटर की बुआई की जाएगी। तो सारी गूलें दीवनी देखिए, ये सारी गूलें हैं जिनमें भी मटर का बीज डाल दिया गया है, और अभी इसको फिर पीछे से ढक दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पिंकी जो है इसको ढकते हुए ला रही है। तो ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ानी नहीं होती है, बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें हल्की हल्की डाली जाती है, ताकि इसमें बहुत जल्दी अंकुरण होता है। और नमी भी है देख सकते हैं मिट्टी में, और फिर विंटर के दिन है तो इसमें ओस गिरती है, तो ये बहुत जल्दी इसमें अंकुरण हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से इनको छोटा छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लाइन नहीं देनी, तो गूल भी बहुत छोटी छोटी रखी जाती है। तो ऐसे ढकते हुए इसको पूरे खेत को कवर कर दिया जाएगा जितनी गूलें बनी हुई हैं, और फिर इसमें जैसे अंकुरण होगा फिर उसमें सिंचाई वगैरह वो सारी चीज़ें करनी होती हैं।
तो आज से फाइनली इसकी मटर की बुआई की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे छोटे से खेत में मटर की बुआई हो रही, बाकी जो है और सारे खेत तैयार करने हैं जिससे मटर की बुआई की जाएगी। तो अभी पहाड़ों में पहले जो है आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, तो अभी काफ़ी सारी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है मटर की खेती में। तो कई लोग जो है ऐसे आलू की खेती छोड़ कर मटर की खेती में आ चुके हैं। हालांकि हम लोग तो इक्वली दोनों बराबर करते हैं, लेकिन कई लोगों ने जो है कम्प्लीटली आलू बंद कर दिया है और सिर्फ मटर की खेती करने लगे हैं। तो मटर बहुत अच्छी इसमें प्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए लोग इसमें काफ़ी इसकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है। और अच्छा भी है क्योंकि अगर मटर की फार्मिंग अच्छी होगी, लेकिन यह है कि पानी की पूरी सफिशिएंट मात्रा होनी चाहिए। बिना पानी के तो कोई फसल नहीं हो पाती है। तो मौसम पे डिपेंड होता है सारी चीज़ें। अगर मौसम बरसात समय पे होगी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस खेत में देख सकते हैं ये मटर की बुआई अभी चल रही है। उधर से पीछे से मम्मी इसको ढकते हुए ला रही है, दिखाता हूँ इधर देखिए। वो पीछे से वो ढकते हुए ला रही है। पिंकी ने भी वहाँ पे आधा सेक्शन पिंकी ने ढक दिया था। उसके बाद वो कहने लगी मैं बीज डालती, तो इधर अभी बीज डालने में लगी हुई है। तो ये सेक्शन है जिसमें मटर लगा के इसको ढक दिया गया है। इसमें सीड्स डाल दिए गए हैं नीचे, और अब इसको हल्का सा मतलब हल्की मिट्टी इसमें रखिए ताकि जल्दी इसमें अंकुर आ जाएगा। तो अभी यहाँ से वापस मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि कुछ कपड़े वहाँ पे मैं डाल के आया था मशीन में, वो भी साफ करने हैं। और ये लोग अभी मम्मी लोग यहाँ पे लगे हैं पीछे, इसको ढक देंगे। बाकी तो इसमें बुआई कर दिया है। ढकने के बाद फिर इसके बाद दूसरे खेत खाली करने हैं, और फिर दिन में लगाया जाएगा ट्रैक्टर। तो चलिए चलते हैं वापस घर की तरफ। ये खेत है जिसमें अभी ट्रैक्टर लगाया जाना है, लेकिन खेत की हालत आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्रैक्स आई हैं। मतलब पूरी तरह से मिट्टी बहुत हार्ड हुई है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है। तो अभी इसमें अगर ट्रैक्टर लगाना है तो इसमें पहले में पानी डालना पड़ेगा, इसको पानी डाल के गीला करना पड़ेगा, तब जाके इसमें ट्रैक्टर लग सकता है। नहीं तो आप देखते कितनी बड़ी बड़ी क्रैक्स हैं, तो ट्रैक्टर लग ही नहीं पाएगा इसमें, मतलब ये खोद ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले इसमें डालेंगे पानी और उसके बाद फिर लगाएंगे ट्रैक्टर। तो ये खेत है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पहली सिंचाई की तराई की जा रही है। इसमें ये हमने टैंक से पानी लिफ्ट करके यहाँ पे इसको इस तरह से तराई कर रहे हैं। जब ये पूरी तरह से थोड़ा गीला हो जाएगा, उसके बाद इसमें नमी रहेगी, तब इसको हम लोग ट्रैक्टर लगा पाएंगे। तो आजकल बड़ा मुश्किल होता है ट्रैक्टर लगा पाना भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि ज़मीन जो है बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। कम से कम 3 या 4 महीने हो गए। तो 4 महीने से बारिश नहीं, इससे ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। और ये जो मिट्टी है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मटियाल मिट्टी, मतलब चिकनी मिट्टी होती है। तो ये बहुत जल्दी जब पानी सूखती है ना, एकदम हार्ड हो जाती है। तो ये जब पिछली बार इसमें आलू की बुआई हुई उस समय ट्रैक्टर लगा हुआ था, उसके बाद जब बारिश हुई तो एकदम हार्ड हो गई है। तो अभी जो है इसकी स्थिति ऐसी है, बिल्कुल पत्थर के समान बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे इसमें तराई की जा रही है। तो उसके बाद ही ये इसके लायक हो पाएगा। मतलब आज इसकी तराई कर रहे हैं, कल इसमें हम लोग ट्रैक्टर लगा पाएंगे। इस खेत को पूरी तरह से गीला करना पड़ेगा, तभी इसकी जो सख्त इसमें जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो पाएगी। और जो नमी होगी तो नमी के कारण ये मिट्टी हल्की हो जाएगी, और उसके बाद इसमें ट्रैक्टर लगाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें पूरी तरह से इसकी तराई कर रहे हैं। तो हमारे टैंक में स्टोर रहता है पानी, उससे हम लोग ने यहाँ पे इस पर खींच के लगा रखा है। तो यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नौले की तरफ, जहाँ से मैं पानी भर के जाऊँगा घर के लिए। तो यहीं देखिए पास में खेतों में गेहूँ बो रखा है, और गेहूँ थोड़ा थोड़ा जमने भी लग गया है। तो आज के लिए गेहूँ की बुआई होती है, और ये अप्रैल के समथिंग, लगभग अप्रैल के टाइम तक ये तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ बाकी जो नीचे खेत हैं इन सभी को अभी खाली किया जा रहा है। ये जो खेत हैं इन सब में आलू की और मटर की बुआई हुई, तो इसलिए इनको खेतों को खाली किया। जितनी भी घास फूस है या लकड़ी है, डंडी वंडी सब भी हैं, वो सारी इससे हटा ली जा रही हैं। उसके बाद इसमें लगाया जाएगा ट्रैक्टर।
तो ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से घर जाने का, पगडंडी वाला छोटा सा रास्ता। इसी से हम लोग आमतौर पे नौले आते हैं और घर जाते हैं, या फिर गौशाला जाना हो तो तब उस तरफ से जाना होता है। ये है हमारी बेला और लिली। अभी धूप लग रही तो धूप में थोड़ा सा इनको परेशानी हो जाती है और मस्त यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वैसे ठंड के दिनों की तो हमने कंबल निकाल दिया इनके बैठने के लिए, है ना बेला? अच्छा 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 जाने के लिए तो एकदम एक्साइट हो जाते हैं कहीं भी अगर बाहर जाना हो। इधर इधर ये ले आ जाओ लिली, कम। अच्छा 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 अच्छा। और यहीं पे हमने लगा रखी मशीन कपड़ों की धुलाई के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, तो करीब 2 घंटे का काम है यहाँ पे। बाल्टी खाली है तो इनमें पानी भर लेते हैं, क्योंकि लोग मैन्युअली ही इसमें करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नल से पानी आता है, उसी पानी को भर के इसमें ला करके मशीन में डालते हैं। कनेक्टेड नहीं है किसी भी वाटर सोर्स से अभी, तो भर भर के इसमें करना होता है। तो ये है हमारा स्रोत का पानी, जो कि गधेरे से आता है ये पानी, और भगवान की कृपा की कंटिन्यू चला रहता है। तो इसी से हमारा यहाँ पे सारा गुजारा होता है। बाकी पीने के लिए तो हम नॉलेज से जब में लेके आया जहाँ से, वो हमारा पीने का रहता है। ये बाकी काम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, सिंचाई हो गया, कपड़े धोना हो गया, सारे काम बाकी जो है इसी से होते हैं। तो ये कंटिन्यू चले रहता है, भगवान की कृपा ऐसी है यहाँ पे। तो इन्हीं पे पूरे ही पहाड़ों में डिपेंडेंसी होती है। इस तरह के जो छोटे छोटे स्रोत होते हैं, इन्हीं के भरोसे पहाड़ों में जीवन चल रहा है, और इनके लिए जंगलों का होना ज़रूरी है। इसलिए हमें महत्व पता होना चाहिए भैया जंगलों को बचाने का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। 2 घंटे से लगा हुआ कपड़े धोने में, और इतने सारे कपड़े अभी उसके ऊपर भी रखे हुए हैं। तो गर्मी भी बहुत हो सके यहाँ पे। ये दोपहर के समय होने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा पीछे से हमारे घर की वजह से धूप जो है उनकी रहती है। कपड़े धोना काम आसान नहीं है पहाड़ों में।
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पानी लेके आने में। हालांकि मशीन में धो रहे, लेकिन आजकल पानी इतना ठंडा होता है ना, हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मशीन का यूज़ करना ज़्यादा सही है इसके लिए। लेकिन मशीन में पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक आध बार कपड़े धोते हैं। डेली धोने का तो सिस्टम ही नहीं पड़ रहा है। फाइनली अब जाकर सारे कपड़े धुल पाए हैं। और वॉशिंग मशीन का फ़ायदा ये है कि इसमें कपड़े ड्राई हो जाते हैं, वरना यहाँ पे विंटर के दिनों में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे, और अभी लगभग शाम का समय होने को है। धूप तिरछी आ चुके हैं यहाँ पे। और आजकल जो है पहाड़ में इस तरह के काम रहते हैं, क्योंकि आजकल जो है मेनली फोकस जो है तो बुआई पे रहता है खेतों की। तो अभी जैसे नवंबर दिसंबर का महीना है, तो नवंबर का टाइम चल रहा है, मिड नवंबर है, और इसके बाद दिसंबर में ऑलमोस्ट सारी बुआई हो जाती है। तो सारे खेतों को आजकल खाली किया जाता है, और उसके बाद जुताई करके इनमें मटर की बुआई होगी। साथ ही साथ में आलू के लिए खेत तैयार किए जाएंगे। तो आलू की बुआई तो थोड़ा लेट होती है, लेकिन अभी मटर की बुआई चल रही है। और कुछ लोग जैसे और चीज़ें भी बोते हैं, कई लोग जैसे प्याज का भी करते हैं, कई लोग और जैसे टमाटर की फार्मिंग करते हैं। तो उस हिसाब से सारे लोग अपने अपने फार्म को तैयार करते हैं। और जितने भी ऐसे सेब वगैरह हैं, इनके पौधे, इनके नीचे भी खुदाई करनी होती है। तो सारे खेतों को आजकल तैयार किया जाता है। तो अभी हमारा भी ये काम चल रहा है। और आज हमने जैसे पानी डाला उसमें, लेकिन पानी डाल के उसमें इतना ज़्यादा गीला हो गया कि ट्रैक्टर लग नहीं सकता है। तो ट्रैक्टर लगेगा कल। तो कल ट्रैक्टर लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे हम लोग पहाड़ों में किस तरह से ट्रैक्टर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत ऊपर नीचे स्टेप्स में रहते, तो उस पर ऐसे उसको ले जाना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।